नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला बाकी है। बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में सरकारें बदल गई है। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की है। बंगाल में टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। बीजेपी 10 साल में 3 सीटों से बढ़कर 206 सीटों पर पहुंची है। वहीं तमिलनाडु में एक्टर थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा उलटफेर करते हुए सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर पिछले 59 साल से सत्ता पर काबिज, कभी डीएमके रही, कभी एआईडीएमके रही, सत्ता से दूर कर दिया। यही नहीं, इन चुनावों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमके स्टालिन को भी हार का सामना करना पड़ा है। अब इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होंगे, पेश है एक रिपोर्ट। बंगाल की कमान किसके हाथ होगी? बंगाल में भाजपा ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और प्रदेश का चेहरा कौन होगा, ये पूरे चुनाव में सस्पेंस रखा। बंगाल चुनाव जीतकर बीजेपी ने एक तरह से इतिहास रच दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके पत्ते अभी तक पार्टी ने नहीं खोले हैं, लेकिन संभावित नामों की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदार शुवेंदु अधिकारी को ही माना जा रहा है। हालांकि भाजपा में जो प्रबल नाम होता है कभी उस पर विचार नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुवेंदु अधिकारी पिछले विधानसभा चुनावों से लगातार पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं और सबसे विश्वसनीय भी माने जाते हैं। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा नाम भी बताया जाता है, लेकिन बीजेपी सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य के नाम पर भी विचार कर सकती है। वैसे बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला बीजेपी आलाकमान यानी कि अमित शाह, पीएम मोदी पहले ही कर चुके जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे, लेकिन अब आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन प्रक्रिया वही होगी जो दूसरे राज्यों में होती है। यहाँ भाजपा का स्ट्राइक रेट बात करें तो 70% रहा। बंगाल में भाजपा ने 293 से 206 सीटें जीतकर करीब 70% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। खुद ममता बनर्जी और 12 मंत्री अपनी सीटें तक नहीं बचा सके और उनका स्ट्राइक रेट 27.6% रहा। बात करें तमिलनाडु की तो 2 साल पुरानी टीवीके ने 50 साल से ज़्यादा पुरानी डीएमके और उससे पुरानी एआईडीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। एक्टर विजय की 2 साल पुरानी पार्टी ने 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। वो फिल्म नायक के स्टार अनिल कपूर की तरह है, तमिलनाडु के नायक बन गए हैं और एक्टर विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए लगभग 10 विधायकों की और ज़रूरत होगी, लेकिन इसके लिए एक्टर विजय के पिता ने कांग्रेस से समर्थन लेने की बात कही है। वहीं राहुल गांधी ने भी एक्टर विजय से बात कर बधाई दी है और कहा कि युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी तमिलनाडु में एक्टर विजय को समर्थन देने को तैयार है। वहीं पीएम मोदी ने भी एक्टर विजय को बधाई दी है जीत पर, जिससे लगता है कि एक्टर विजय को दूसरी पार्टियां गठबंधन के लिए तैयार हो रही है। लेकिन जो एक्टर विजय और उनकी पार्टी के लोग हैं, उनका मानना है कि वो गठबंधन जहां तक संभव है कांग्रेस पार्टी से ही करेंगे और तमिलनाडु में एक्टर विजय पहली बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यहाँ पर डीएमके को 59 और एआईडीएमके को 47 सीटें मिली है। विजय की पार्टी हर इलाके में जीती है। सबसे ज़्यादा दबदबा उत्तर और तटीय इलाकों में रहा है। मध्य तमिलनाडु में भी उसे खूब सीटें जीते मिली है। डीएमके ज़्यादातर सीटें दक्षिण इलाकों में जीती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टालिन भी खुद चुनाव हार गए हैं। जहाँ तक बात है असम की, तो असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और
असम में भाजपा किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उसके बाद से उनके आक्रामक तेवर वही है। इन पूरे चुनावों को उन्होंने अपने कंधे पर लड़ा, अपने दम पर लड़ा, और बीजेपी ने यहाँ अकेले अपने दम पर 82 सीटें जीती है, जो बहुमत के आंकड़े से मात्र 18 सीट ज़्यादा है। मौजूदा भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री चुनाव नहीं हारा है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रदेश के पूरी की पूरी सरकार के मंत्री वापस रिपीट हो गए हों। खुद हेमंत बिस्वा तो चुनाव जीते ही, उनके सारे मंत्री चुनाव जीते हैं। और पहली बार बीजेपी ने भी ऐसा किया है कि वहाँ सभी मंत्रियों को टिकट दिया। अन्यथा बीजेपी तो ये करती है कि जिस राज्य में उसकी सरकार होती है उसके 60% से ज़्यादा टिकट काट देती है, भले ही कुछ भी नतीजा रहे, चाहे उसमें मंत्री हो, विधायक हो। 60% का तो तय है आंकड़ा कि किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी 60% लोगों के टिकट काट देती है। लेकिन यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी मर्जी से टिकट दिलाए और उनका एक भी मंत्री चुनाव नहीं हारा। बीजेपी ने अपर असम और बराक वैली में क्लीन स्वीप किया है। पार्टी ने आधी से ज़्यादा सीटें यहीं जीती है। यहाँ कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। जो कांग्रेस यहाँ सरकार में आने के सपने देख रही थी, उसे मात्र 19 सीटें मिली है। और ट्राइबल इलाकों की बात करें तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में बीटीसी करी, आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और 3-3 सीटें यहाँ पर जीत पाई है। एनडीए का दबदबा रहा। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी सीटें जीती है, लेकिन कांग्रेस की यहाँ सबसे ज़्यादा गत खराब हुई, जहाँ पूरी ताकत लगाई। और उनको उम्मीद थी कि इस बार यहाँ बदलाव होगा, लेकिन वहाँ बदलाव नहीं हुआ और उन्हें 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। केरलम की बात करें तो केरलम में विजयन अपनी सीट पर तो जीत गए, लेकिन केरल अब जो देश में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां वामपंथ सरकार हो। एकमात्र केरलम ही बचा था जहां पर लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन जो कल चुनाव नतीजे आए हैं उनमें लेफ्ट अब पूरे देश भर से गायब हो चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री जरूर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। केरलम में 10 साल बाद में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है और अब कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ऐसा 5 दशकों में पहली बार हुआ है जब कहीं भी लेफ्ट की सरकार नहीं रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन अपनी सीट धर्मधम से जीत गए, लेकिन राज्य में एलडीएफ की करारी हार हुई है। केरलम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बताया जा रहा है। रमेश चन्नीथल्ला केरलम के मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। वे कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। 2016 से 21 तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 2014 से 2016 के बीच ओमान चांडी सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। दूसरे सबसे बड़े दावेदार के तौर पर वीडी सतीसन का नाम लिया जा रहा है। वीडी सतीसन पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्हें एलडीएफ के सबसे बड़े सहयोगी आईयूएमएल का भी समर्थन मिलता रहा है। अगर आईयूएमएल ने यहाँ पर अड़ गया तो फिर इस नाम पर भी विचार हो सकता है। 2001 से लगातार विधायक जीत रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा नाम है केसी वेणुगोपाल का। केशव वेणुगोपाल फिलहाल लोकसभा में सांसद है और राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा करीबी नेताओं में से शुमार है। कांग्रेस का सारा काम उन्हीं के पास है। कांग्रेस के संगठन महासचिव है और समझिए कि पूरे प्रदेशों की नियुक्ति का काम उनके जिम्मे है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा काम उनके हाथ। लोगों का मानना है कि वो केरल के निवासी हैं। हो सकता है राहुल गांधी उन्हें वहाँ का मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन कांग्रेस के जो केरल के कार्यकर्ता है उनमें इनके नाम को लेकर विरोध हो सकता है। भले ही राहुल गांधी के वो करीबी हो, बड़ा नाम हो, बड़ा चेहरा हो, लेकिन उनके नाम को लेकर विरोध हो सकता है। और हालांकि खुद ये तो चाहेंगे कि वो
उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केरल के जो स्थानीय विधायक है वो नहीं चाहेंगे कि कोई राहुल गांधी का राइट हैंड हमारे पे सीधा मुख्यमंत्री थोप दिया जाए। फिर एक लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव होंगे और इनके लिए एक जो विधानसभा की सीट खाली की जाएगी। तो यहाँ पेच फंस रहा है। तो शायद कांग्रेस इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगी कि एक लोकसभा सीट छोड़ी जाए और एक विधानसभा सीट उनके लिए खाली कराई जाए और फिर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी का करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है और उनका नाम भी आगे किया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन मनमोहन सरकार में ऊर्जा मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, लंबा अनुभव है, पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों से उनके बहुत नज़दीकी संबंध है और पार्टी में बड़ा पावरफुल पद पे है, इसीलिए उनका नाम भी लिया जा रहा है। इसीलिए एक चौथा नाम और आ रहा है यहाँ पे, सनी जोसेफ, ईसाई भी है और इस दौड़ में सबसे आगे भी है। केरलम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें 8 मई 2025 को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी केरलम में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसको सौंपती है, यहाँ कौन से चेहरे पर कांग्रेस पार्टी विश्वास जताती है। क्या विधायकों की पसंद होगी या फिर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई थोपा जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी पिछले लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो चाहेगा कि जो स्थानीय विधायक है उनकी आम राय क्या है, उनकी आम राय के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी केरलम में अपना मुख्यमंत्री तय करेगी। तो इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का ताज अभी 2 राज्यों में तय माना जा रहा है, जैसे तमिलनाडु में एक्टर विजय का, असम में हेमंत बिस्वा का, लेकिन बंगाल में अभी सस्पेंस बाकी है, केरलम में सस्पेंस बाकी है और पुडुचेरी में जो मुख्यमंत्री मौजूदा है वही वापस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं की पार्टी ने जीती है। लेकिन इन 3 राज्यों की जो राज्यों की कमान किसके को मिलने वाली है, कौन यहाँ मुख्यमंत्री होगा, इसका सभी को इंतजार है। राजनीतिक हलकों में इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर चर्चाओं की दौर जारी है। पीके टाइम से फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।